बड़े बड़े लीडर आए, लेकिन आयतुल्ला खमीनी जैसा लीडर ना था, ना है और ना आएगा। इस लीडर ने साबित कर दिया कि इनके लिए इक्तदार और दुनिया कोई मायने नहीं रखती थी। बहुत बार कहा गया कि खमीनी साहब, आपकी जान को खतरा है, कहीं पे साइड पे शेल्टर ले लें। आगे से उनका पता क्या जवाब था? वो यही कहते थे कि ईरानियों की जान को भी खतरा है, मेरी कौम की जानों को भी खतरा है। अगर वो खतरात को मोल ले सकते हैं तो मैं भी मोल लेने के लिए तैयार हूं। इस लीडर ने साबित कर दिया है कि दुनिया आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। खुद शहादत दी, बहू ने शहादत दी, छोटे छोटे मासूम कलियों ने शहादत दी, और आज इनकी अहलिया ने भी शहादत दे दी है। आपको पता है कि ये जंग क्यों हो रही है ईरान की? ईरान में इस वक्त इस्लामी निज़ाम है। वहां पे इस इस्लामी निज़ाम के खिलाफ मगरब पिछले 35 साल से कोशिश कर रहा था, बल्कि 35 साल नहीं, उससे पीछे चले जाएं। 1979 को ईरान में इस्लामी इनकलाब था, और 1979 से पहले ईरान में जो निज़ाम था वो इस्लामी नहीं था। फिर वहां पे जो पहले खमीनी है उन्होंने इनकलाब बर्पा किया। 10 साल तक उन्होंने वहां पे हुक्मरानी की। उनके जाने के बाद 1999 में मौजूदा आयतुल्ला खमीनी जो है ये दूसरे लीडर बने। कमोपेश 35 साल तक इन्होंने ईरान को लीड किया। तो आयतुल्ला खमीनी वहां के इस्लामी निज़ाम की बुनियाद थे। इन्होंने वहां पे इस्लामी निज़ाम को कायम रखने की कसम खा रखी थी भाईजान, और आज उसके ऊपर वो पूरा उतरे हैं। तो यार, आपको पता है, बताया जा रहा है इंटेलिजेंस की जानब से कि आपकी जान को खतरा है, आप बंकर में चले जाएं या कहीं साइड पे हो जाएं, लेकिन वो फिर भी कहते थे मैं नहीं डरता। और लानत हो उस बंदे के ऊपर जिसने गद्दारी की है और उनकी चीज दुश्मन को पहुंचाता रहा है। और मैं कहता हूं कि ये क़यामत के रोज ये बंदा बहुत शर्मिंदा होगा जिसने में गद्दारी की है। जंग थी ईरान के अंदर इस्लामी निज़ाम कायम रखने की। अब वहां पे जब जैसे ही मिनी साहब की शहादत हुई, इनके साथियों की शहादत हुई, हमने देखा कि वहां पे तबका खुशियां भी मना रहा था। वो सेकुलर तबका था, वो नहीं चाहता ईरान के अंदर इस्लामी निज़ाम का इस तरह से कायम रहना। तो मगरब उस तबके की हिमायत करता है। तो वो एंटी इस्लाम का जो हमायती याफ्ता तबका है, जो वहां पे धारे भी करता है, उसकी वो हिमायत करता है। बहरहाल, एट द एंड मैं यही भी कहूंगा कि यार, मुसलमान मुसलमान का भाई है। आप अरब ममालिक को इसके अंदर ना लेकर आए। जंग है जिसके साथ, वो आप सबको पता है, इसराइल के साथ जंग है, उसके पीछे अमेरिका है। आप जिनके साथ जंग है आप वहीं तक रहें। आपस में लड़ने की बजाय, चाहे वो अरब हैं चाहे वो ईरानी हैं, आपस में एक दूसरे के साथ लड़ने की बजाय भाईजान, जो इस्लाम का दुश्मन है उसके साथ इकट्ठा होकर लड़े। ना ही अरब ममालिक जो है वो किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ अपनी सरजमीन को इस्तेमाल होने दें, और ना ही जो दूसरा मुल्क यानी कि ईरान है वो अरब ममालिक को तंग करे। और यूनिटी चाहिए, यूनिटी। अगर इस्लाम को हमने तवाना करना है, मजीद तवाना करना है, मजीद आगे बढ़ाना है,